जिज्ञासु मित्रों, अभिनंदन है आपका हमारे चैनल में। प्रेतात्मावाद और प्रेत बाधा को लेकर हम चर्चा कर रहे थे, तो एक प्रकार की एक ऐसी चीज देखने में आया। दिल्ली के अंदर एक केस मिला। एक लड़का था, उसके साथ होता क्या था कि वो रात्रि में सो जाने के बाद लगभग डेली 2 बजे तक वो उठ जाता। उठने के बाद वो घूमता फिरता, नाचता गाता अपने घर में ही। ये चलो अच्छी बात थी कि घर छोड़कर कहीं बाहर नहीं निकलता था। 1-2 बार शायद ऐसा उसके माता पिता ने बताया मुझे कि वो घर से बाहर भी गया है एक बार। फिर वो लोग ताला मार के रखते थे दरवाजे में अंदर से, ताकि वो खोलकर बाहर ना जाए। लेकिन छत पर चले जाना, डांस करना, गाना गाना, खूब डांस करता, गाना गाता, फिर कभी कभी खाता पीता भी, भूख लग जाता तो उसे, और फिर जाकर किसी भी जगह पर जाकर सो जाना। जैसे कि एक बार क्या हुआ कि जो है उसके माता पिता से धीरे धीरे ये चीज़ें शुरू हुई। पहले तो इस बात से शुरू हुई कि वो बड़बड़ाता था, तो नाइट वॉक लोग इसको कहते हैं, स्लीप वॉक कहते हैं, नींद में चलने की आदत। ज़्यादातर केसेस जो नींद में चलने की है ना, नींद में चलने की बीमारी नामक ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, मैं आपको बता दूं। ज़्यादातर ये केस नींद में चलने वाला ये प्रेत बाधा ही है। ठीक, अब मनोवैज्ञानिक इसको या मनोवैज्ञानिक डॉक्टर इसको किस प्रकार से देखते हैं और किस प्रकार से इसके बारे में बताते हैं, आप पता कर सकते हैं। लेकिन मेरी नज़र में ऐसे कुछ केसेस आए जिसमें कि पूरी तरह से यह प्रेत बाधा थी, और उस लड़के के केस में भी यही था। तो वो सो जाता, और जब वो फिर उठता, अब सोया कहीं और था अपने बेड पर, और अब जब सुबह जब उठता है तो कहाँ पर मिलता है वो? छत के ऊपर। छत के ऊपर खुले में, जहाँ पर बिस्तर बेड कुछ नहीं है, वहीं पर लेटा हुआ है। अब वहीं पर लेटा हुआ है, फिर उठकर वो खुद ही अपने आप से प्रश्न करता, अरे मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं यहाँ छत पर क्यों आ गया? छत पर मैं भला कैसे आ गया? छत पर किस तरह से मैं आ गया? इस तरह से वो उसका प्रश्न। फिर घर वाले उसको डांटते कि तू पागल है क्या, कैसे तू छत पर क्यों आ जाता है रात को? मतलब सोया है अपने बेड में, और जब सुबह उठता तो छत पर मिलता। इस तरह की घटना घटती। अब घर वाले धीरे धीरे परेशान होने लगे, भाई कि इसको होता क्या है? डेली रात को ये नाचने लगता है, गाने लगता है, और नाचने नहीं लगता था, वो डांस सिखाता था। मतलब सिर्फ नाचता नहीं था, वो कहता था कि चलो नाचो, दूसरों से को नचवा रहा है, जैसे ऐसे डांस करना चाहिए, वैसे डांस करना चाहिए, वैसे गाना चाहिए, ऐसे गाने गाने चाहिए, और इस तरह की चीज़ें। अब ये बड़ी विचित्र सी बात थी। और गाता भी, नाचता भी, ये सारे काम वो करता। रात्रि के 2 बजे उठ जाता और ये करता, और फिर किसी अपनी जगह से उठकर घूम फिर कर नाच गाने, कहीं घूमते हुए नाचते हुए निकल गया। रात्रि के समय छत पर चला गया, तो कभी बाथरूम के पास पड़ा हुआ है, जब सुबह उठता तो कभी बाथरूम के पास पड़ा हुआ है, कभी कहीं पड़ा हुआ है, कभी छत पे पड़ा हुआ है। बड़ी हालत खराब। अब घर के लोग भी बड़े परेशान कि इसको हो क्या गया है। तो स्वप्न के अंदर, क्योंकि इसीलिए इस बात को समझना जो शुरू से बताई जा रही है कि जब आप सो जाते हो, स्वप्नावस्था में चले जाते हो, तो आप उनकी दुनिया में चले जाते हो। इसलिए प्रेतात्माएं स्वप्न देने की ताकत भी रखती हैं। आपको बहुत सारे जो स्वप्न आते हैं वो प्रेतात्माओं के कारण आते हैं, और कई बार काले जादू के माध्यम से भी लोगों को स्वप्न दिए जाते हैं, ऐसा भी पाया गया है। तो स्वप्न के अंदर प्रेत आत्माएं आपको मिल सकती हैं, स्वप्न के अंदर, क्योंकि वो उन्हीं की दुनिया है, आप उन्हीं की दुनिया में हो, और जब मृत्यु हो जाएगी तो भी आप उसी दुनिया में रहोगे। तो एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि हम डेली ही मरते हैं। हम डेली ही मरते हैं, लेकिन ये शरीर ठीक है तो इसलिए हम इस शरीर में दोबारा वापस आ जाते हैं, लेकिन मरते तो हम रोज ही हैं। उस अवस्था में हम रोज जाते हैं जिस अवस्था में एक जीवात्मा मृत्यु के बाद जाती है। बस फर्क इतना है कि वो अपने शरीर में लौटने की क्षमता खो देती है,
क्योंकि शरीर का सिस्टम खत्म हो गया, शरीर का सिस्टम खराब हो गया, उसमें लौटना अब संभव नहीं है। उस शरीर, जैसे कि गाड़ी खराब होगी तो गाड़ी को स्टार्ट करना अब संभव नहीं है। तो गाड़ी मनुष्य, तो शरीर के सिस्टम को स्टार्ट करना उस जीवात्मा के लिए संभव नहीं रहता, तो वो फिर उस तेजस की अवस्था में ही वास करती है, सूक्ष्म अवस्था में ही वास करती है। वही स्वप्न लोक है, वही प्रेत लोक है, उसी में उसका वास होता है। तो वो सूक्ष्म जगत है। तो मनुष्य ऐसे सूक्ष्म जगत में चला जाता है और वहां रहता है। और यही कारण है कि जब हम सो जाते हैं तो उस समय प्रेतात्माएं हमारे ऊपर आ जाती हैं। अब क्या हुआ कि अब उसके माता पिता ने, बड़े परेशान तो वो हो ही रहे थे, अब उसको रोकने का कोशिश किया। अब देखिए आगे क्या घटना घटती। रात के ठीक 2 बजे उठ जाता, उठकर नाचना शुरू, गाना शुरू। अब माता पिता बड़े परेशान, उसके भाई बहन बड़े परेशान। उन्होंने उससे कहा कि तेरा दिमाग खराब हो गया है कि तू ये क्या करता है, रात को 2 बजे उठकर इस तरह से नाच गान करता है। तो अब उसकी तो आवाज़ भी बदली हुई, उसने बात करना शुरू किया। डांटना माता पिता को ही डांट देता कि चलो उनको भी नचवाना शुरू कर देता। अब पहले तो माता पिता ने, ये थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस घटना है, सीरियस केस था थोड़ा, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि अच्छी बात इसमें यह है कि केस पूरी तरह से सॉल्व हो गया, उसकी समस्या पूरी तरह से दूर हो गई। लेकिन लड़के की समस्या बड़ी भयंकर। अब वो 2 बजे रात को उठता, नाचता गाता। माता पिता ने उसको समझाना शुरू किया कि बेटा ये क्या करते हो। रात्रि के समय जब वो नाचने गाने लगता, शोर करने लगता, उसी समय जाकर वो उसको रोकते और समझाना शुरू करते। तो अब यहां पर जो सीन था वो बड़ा खराब हो गया। अब उस लड़के ने क्या किया, अच्छे से अपने माता पिता की पिटाई कर दी। माता पिता, भाई बहन सबको मारा, पिटाई की, भारी से भारी सामान उठा ले और ऐसा चिल्लाए, मतलब कि अब इसको हम कह सकते हैं कि भाई ये सीन जो है हॉरर हो गया, भयावह हो गया उस घर के अंदर, परिवार के अंदर। अब परिवार के लोग करें क्या। उन्होंने क्या किया कि जब वो सो जाए तो उसे रस्सियों से बांध देते। रस्सी से तो ये फॉर्मूला कुछ दिनों तक काम किया, रस्सी से बांधने वाला, लेकिन फिर अगले दिन से फिर ये रस्सी से बांधने वाला फॉर्मूला फेल होने लगा। वो पूरा बिस्तर उठाकर इतनी तेज तेज आवाजें करता, इतना तेज तेज चिल्लाता कि आसपास के पड़ोस के लोग भी जाग जाते उसकी आवाज सुनकर। माता पिता को बड़ा बुरा लगता, बड़ी बदनामी महसूस होती कि भाई ये कैसा चक्कर फंस गया है, ये कैसे, कहाँ हमारा बेटा फंस गया है। ठीक है, तो पहले तो साइकोलॉजिस्ट को, साइकेट्रिस्ट को दिखाते रहे, नींद की गोलियां, ट्रैंकुलाइजर्स वो उनको देते रहे ताकि इसी को खाकर वो गहरी निद्रा में सोया रहेगा, लेकिन कोई असर नहीं। शुरुआत में तो उन दवाइयों का असर हुआ, लेकिन बाद में उन दवाइयों का असर भी खत्म। रात तो रात प्रेत उसके ऊपर दिन में भी आना शुरू कर दिया, दिन में भी आना शुरू कर दिया। अब वो लड़का पूरी तरह से, उसका जीवन, अपना जीवन रह ही नहीं गया। वो प्रेत ने ही उसके शरीर पर कब्जा कर लिया एक तरह से। पढ़ाई लिखाई सब अपनी जगह छूट गई, कॉलेज वॉलेज जाना, बड़ा बुरा हाल। और इस तरह से जब ये सारी चीज़ें हुई, माता पिता करे, तो फिर उन्होंने जो है कुछ ऐसे लोगों को ढूंढना शुरू किया जो इस विषय के जानकार हों और उनको कोई सही गाइडेंस कर सके। और उस समय जो थे, एक दिल्ली में एक, जिसको मैंने आपको बताया, इलाहाबाद के प्रोफेसर थे, उनको मैंने, मुझसे संपर्क हुआ, मुझे किसी ने बताया, मैंने उनको बताया, फिर वो वहाँ पर गए दिल्ली में और साथ में लेकर, ताकि, क्योंकि वो पहले भी तांत्रिक चीज़ों से जुड़े हुए थे और उनका त्याग भी कर चुके थे। सबसे विशेष बात यह है कि उन सब चीज़ों का उन्होंने त्याग भी कर दिया था। तो अब जो, लेकिन फिर भी सहायता है, तो मैंने उनसे कहा कि आप थोड़ी सी सहायता कर दीजिए परिवार की, बड़ी अच्छी बात होगी, बड़ी कृपा होगी। तो वो गए और फिर पहले तो शुरुआत में, क्योंकि वो, उनके घर का संस्कार भी ऐसे नहीं थे कि थोड़ी सी आध्यात्मिकता, योग का कोई ज्ञान हो, ऐसा नहीं था। भक्ति या फिर ज्ञान योग में कोई जो है ऐसा रुचि उनकी नहीं थी परिवार के शुरू से। लेकिन जब बताया गया, समझाया गया,
तो धीरे 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 परिवर्तन आने लगा। उस लड़के को भी परिवर्तन आने लगा। वो प्रेत बाधा जो थी धीरे 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 हल्की पड़ने लगी। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा हो जाता कि रात्रि के समय उसे परेशानी होती, लेकिन फिर कुछ उपाय बताया गया, सोने का तरीका भी बताया गया उसे। वो कई उपाय हैं, वो एक तरह का स्पिरिचुअल हीलिंग है। तो धीरे धीरे जो है उस समस्या का समाधान होने लगा और वो जो बालक था, वो जो लड़का था, ठीक होने लगा। अब पूर्णतः ठीक है कि नहीं ठीक है, लेकिन अभी तक तो उसके माता पिता ने कोई कम मुझे, क्योंकि अगर उसको कोई दिक्कत होगी तो निश्चय ही उसके माता पिता बताएंगे। लेकिन वो एक बात के लिए जरूर उदास रहते हैं कि हमारे बेटे की जिंदगी बुरी तरह से प्रभावित हुई। और बुरी तरह से प्रभावित क्योंकि पढ़ाई लिखाई सब पर बहुत बुरा असर पड़ा, और अभी तक भी वो पहले जैसा तो नहीं बन पाया है, कहते हैं पहले जैसा नहीं बन पाया। अब ये हुआ कैसे? ये हुआ भी बहुत बड़ा चक्कर था इसके पीछे। वो लड़का कहीं म्यूजिक वगैरह सीखने जाता था और वहां पर कोई लड़की थी, लड़की का कुछ चक्कर था, और उसके बाद वो किसी बाबा के पास चला गया वशीकरण सीखने के लिए। कोई होंगे, कोई ओझा वगैरह जो भी है, भगत वगैरह, उनके पास चला गया कि वो उसे वशीकरण सिखा देंगे और वो किसी लड़की को अपने पूरे वश में कर लेगा, और वश में कर कर जो है वो फिर जो है जो भी है, मनुष्य की वासनाएं इच्छाएं भरी हुई है मन के अंदर 50 तरह की, और उस चक्कर में वो अनेकों कर्म कांड करता ही रहता है। तो इस चक्कर में वो वहां पर गया वशीकरण सीखने के लिए। वशीकरण विद्या उसने सीखी। अब जो भी था वो तांत्रिक जिसके पास भी गया, उसने क्या किया इसके साथ, कौन सा भूत इसके ऊपर छोड़ दिया, क्या कर दिया, ये बताना मुश्किल है। लेकिन चलो उसका उपचार हुआ और वो ठीक भी हो गया। कुछ समय तक उसकी ये समस्या रही, लेकिन हाँ, घर का माहौल बहुत खराब हो गया। उस प्रेत ने इसके शरीर पर आकर उसके माता पिता की पिटाई की, भाई बहनों को मारा पीटा, और बहुत मतलब कि घर की बुरी स्थिति, और घर में बहुत ही डर भय व्याप्त हो गया, जिसको हम कहते हैं कि प्रेत भय जिसको कहते हैं, बड़ा अजीब सा। तो उनको बहुत कुछ होना शुरू हुआ और कई तरह की चीज़ें शुरू हो गई थी घर के अंदर। लेकिन चलिए धीरे धीरे ये है कि राहत भी मिली। कुछ केसेस ऐसे हैं कि जहाँ पर लोग अपने से इन चीज़ों को बुला लेते हैं, स्वयं बुलाते हैं, और फिर ये चीज़ें उनको हटाना वहाँ से बड़ा मुश्किल होता है, भगाना इतना आसान नहीं होता फिर। तो ये भी है। तो हम खुद से जागरूक हों, और जागरूक होकर हम खुद से सोचें कि ऐसी चीज़ों के चक्कर में हम ना पड़े तो हमारे लिए बेहतर है। तो यही सलाह है कि स्वयं से आप सांसारिक लाभ के लिए इन चक्करों में ना पड़ें। बाकी आगे तो ये स्वप्न के अंदर भी होता है। एक प्रश्न और है कि ये चुड़ैल क्या चीज होती है? तो किसी ने जिन के बारे में पूछा था, तो किसी ने चुड़ैल के बारे में भी पूछ दिया, क्या ऐसी भी क्या ताकत होती है? तो एक हम वीडियो में ही बताने का प्रयास करेंगे कि ये चीज़ें कैसे काम करती है। और भी कई घटनाएं हैं जो कि आगे आएंगी, कुछ और वीडियोस प्रेतात्मावाद पर आती रहेंगी, और फिर हम इसी से संबंधित चेतना को हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से चेतना के किस स्तर पर आदमी देवता होता है, किस स्तर पर प्रेत होता है, किस स्तर पर वो क्या होता है, वो सारी चीज़ें सामने आएंगी व्याख्यानों के माध्यम से। तो अभी आज के विचार को यहाँ विराम देते हैं। धन्यवाद। दिव्य सृजन के इस चैनल पर भारतीय दर्शन शास्त्र, योग, अध्यात्म और आयुर्वेद जैसे मानव कल्याणकारी विषयों पर चर्चा होती है। अतः इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके इसे आगे बढ़ाने में सहयोग करें। बेल आइकन टच करके हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशंस में प्राप्त करें, और कमेंट करके आप इन विषयों पर अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।